नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसे आपने थंबनेल देखा है कि वास्तव में भगवान पागल नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले तो भगवान में दोष दृष्टि निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वातावरण में जी रहे हैं ना, जहाँ पे लोग केवल भगवान को मंदिरों में समझ रहे हैं, जबकि पूरी बनाई हुई सृष्टि ईश्वर की है, तो उसमें भी अलग अलग तत्व है। आप लोग समझना कि इस वीडियो में या इस जो उद्बोधन में, इस बात में मैं किस बात पर जोर दे रहा हूँ कि हम वास्तव में सबसे पहले तो हम लोग भगवान को पागल समझते हैं, तो इसको छोड़ें। सबसे पहले भगवान को पागल समझना छोड़ें कि भगवान पागल नहीं है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, मस्जिदों में नहीं है, गिरजाघर में जहाँ भी लोग विशेष महत्व देते हैं वहीं भगवान नहीं है। जब माना गया कि सर्वत्र ईश्वर है, सब में ईश्वर है, तब उसके अनुरूप अगर अपन जीवन जिए ना, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग कहाँ दोष दृष्टि कर रहे हैं, हम लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, फिर कितना सारा पैसा, कितना सारा समय, कितना सारा जीवन इसी में जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हम लोग गेहूं का आटा खाते हैं या मक्का का आटा खाते हैं या किसी का भी आटा खाते हैं, तो भगवान ने क्या बनाया था? भगवान ने गेहूं बनाए थे कि इंसान कुछ भी ना कर सके, अपने जीवन को अध्यात्म की ओर ले जाए या अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ले जाए, तो कम से कम उस गेहूं से उबाल के कुछ खिचड़ी बना सके, और ज़्यादा ना कर सके तो उसके 2 टुकड़े करके उसका दलिया बना सके। लेकिन हम लोगों ने और उल्टा किया, जितना हो सके ना। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग साइंस वाले इस वर्ल्ड में जीते हैं, तो हर चीज़ में अणु परमाणु खोजने की एक बुरी आदत पड़ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइंस वाले बात करें तो उस गेहूं के आटे को पीसा जाएगा, उसको छाना जाएगा, फिर उससे कुछ अलग ऐसे कचौरी समोसा ऐसे बना के फिर खाया जाएगा। खाया किसके लिए जाएगा? जीव के लिए। उसी आटे को वो अलग अलग, जैसे शुरू में गेहूं को गाला जाएगा, उनका छिलका उतारा जाएगा, ठीक है, तो उसे छिलके उतारने के बाद उसका मैदा बनाया जाएगा, फिर मैदे के पापड़ खाएंगे, फिर ये खाएंगे, मैदे को तलेंगे, तेल में तलेंगे, वो तलेंगे। तो आज जो मैं विषय ले रहा हूँ, ये विषय क्या है कि हम लोग गेहूं से शुरुआत करें कि वास्तव में हम लोग गेहूं को कैसे खाना चाहिए और कैसे खाते हैं, और हर जगह ईश्वर को बीच में टांग में कैसे लाते हैं। एक्चुअल में मित्रों, बात यह है कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाने में क्या खाते हैं, उसमें बहुत सारा समय जा रहा है, बहुत सारा आपका जीवन जा रहा है। बहुत बार तो ऐसी रिसर्च भी आई कि गेहूं से कैंसर होता है, गेहूं के आटे से कैंसर होता है, ऐसी रिसर्च भी आई। इसमें क्या होता है कि कैंसर होना कोई वो नहीं, प्रारब्ध जन्य रोग भी होता है, अपने कर्मों के कारण भी होता है, और अपने गलत जो जीवन शैली होती है, गुटखा वगैरह खाने, इनसे भी होता है, सबसे होता है। तो वो एक अलग चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या कि गेहूं की बात की जा रही है। तो गेहूं में क्या दोस्तों, आपको याद है, आप जानते भी हैं, आप ये जानते हैं कि घर में कोई बीमार हो जाए ना, तो उसको सबसे पहले खिचड़ी खिलाई जाती है, और उसमें गेहूं का दलिया होता है, उसमें मूंग की दाल होती है, उसमें थोड़े चावल होते हैं। ये तीनों की प्रकृति अलग अलग है। ये तीनों की प्रकृति, खिचड़ी खाते खाते वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। अब गेहूं की बात करें तो हम लोग कैसे, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 7 दिन में एक दिन गेहूं को गाल के, यानी पानी में एक दिन पहले रख दिया जाता है, अगले दिन उबाल के फिर खाइए। उबाल के खाने की बोला है शास्त्रों ने, हर चीज़ उबाल के किया है। प्रेशर कुकर में डाल के उसका प्रेशराइज करके फिर उसका महत्व खत्म हो जाता है। हर चीज़ में प्रेशराइज नहीं किया जाता है। तपेली में उबालना तो उबालना ही है, उसमें एक समान भाप लगती है, समान स्टीम लगती है, समान उसमें आग लगती, तो एक अलग स्वाद रहता है। तभी तो बहुत सारे लोग नहीं कहते कि चूल्हे की बाटी हमें पसंद है, उसकी बाटी पसंद है, इसकी बाटी पसंद है, इस तरीके से। तो हमारी जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में आपको क्या करना है, सबसे पहले सप्ताह में 2 दिन गेहूं का दलिया खाना है। उससे देखो, आप है ना, जिस दिन दलिया खाओगे ना शाम को, और 5 से 7 के बीच में शाम को, तो उस दिन दलिया वगैरह खाना है, हल्का आहार लेना, तो उसके अगले दिन पेट भी अच्छा साफ होएगा।
मुझे कहते हुए शर्म आती है कि हम लोग भारतीय हैं, हम लोग वाघ भट्ट जी के देश के, हम लोग आयुर्वेद देश के सदस्य हैं, आयुर्वेद देश के नागरिक हैं, और हम अभी तक स्वास्थ्य के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, जबकि हम विश्व गुरु भारत हैं। हम लोगों को शिक्षा दे चुके हैं, जीवन को कैसे जीना ये हम विश्व को सिखा चुके हैं, हम योग सिखा चुके, विश्व को हम अलग अलग लोगों को अलग अलग विद्याएं सिखा चुके हैं, और आज हमारी हालत ऐसी हो चुकी है कि हम स्वास्थ्य के लिए जंग लड़ रहे हैं, जबकि हमारी जीवन शैली एक साधारण सी जीवन शैली, ईश्वर की बनाई हुई जीवन शैली और सुंदर जीवन शैली है, जिसमें कहीं रोग का नाम ही नहीं। इसीलिए पहली वो कहावत कही गई कि पहला सुख निरोगी काया। इसलिए आज जो चर्चा है वो गेहूं की समझिए कि गेहूं को किस तरीके से खाना है। उसके अलावा अब लोग गेहूं के कुछ अलग पापड़ बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये गेहूं के बिस्किट बन रहे हैं, इसके आटे के बिस्किट बन रहे हैं। ये सब और सब केवल जीभ के अग्रभाग के स्वाद के लिए ही है। कोई भी डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये खाने से जीभ पुष्ट हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, जीभ में सबसे पूछते हैं, अरे ये कैसा, टेस्ट कैसा रहा, अच्छा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कैसा है ये नहीं पूछते। कि स्वास्थ्य, गेहूं डायरेक्ट खा रहे हैं, अच्छी बात है, उसका पीस रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, फिर वो पड़ा रह रहा है, फिर भी उसको उबाल के, उसके तल के, उसका इस तरीके से खा रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा है। हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी बॉडी का नुकसान कर रहे हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गरीब तबके के हैं, जो लोग रोड पे वगैरह कहीं पे भी रहते हैं, उनके दांत मजबूत रहते हैं, उनका चेहरे पे अलग ही झलक रहती है। क्यों? कि उनको जो मिलता है वो खा लेते हैं, उनके पास नखरे नहीं है, कचौरी समोसे खाने के पैसे नहीं है। लोगों ने गेहूँ डाल दिए, वो खा लिए, उबाल के खा लिए, चक्की के पास जाके आटा पिसवाने, वो गेहूँ पिसवाने का समय नहीं है, उबाल के ही खा रहे हैं, मक्के को उबाल के खा रहे हैं, जो मिल रहा है जो उबाल के खा रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। हम वो लोग हैं जो मेकाले की शिक्षा पद्धति अपना रहे हैं, ना कुछ जानते। पहले तो एक काम किया जाता है, पहले तो शिक्षा पद्धति, और फिर इनमें शिक्षा में ऐसे भर दिया जाए कि गेहूं को ऐसे ही खाना चाहिए, मैदा बना के खाना चाहिए, आटा बना के और बारीक पीस के खाना चाहिए, फिर उसमें पतली पतली रोटियां। कितना मूर्खतापूर्ण कर रहे। ठीक है, रोटियां खाइए, मैं आपकी रोटियां त्यागने का भाव नहीं रख रहा हूँ, लेकिन आपसे इतना सा कह रहा हूँ कि हम लोगों को क्या करना है कि गेहूं पर शोध करें। तो गेहूं पे सिंपल है, गेहूं का दलिया सप्ताह में 2 दिन आराम से खाइए, आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और एक बहुत आश्चर्य की बात क्या है कि कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि साधारण डॉक्टरों के जो घर पे मिलने का टाइम होता है ना, वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है कि डॉक्टर के मिलने का समय सुबह 9 से 11 और शाम को 5 से 7। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन शैली क्या कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच भोजन कर ले और शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच भोजन कर ले, तो ये डॉक्टरों के चक्कर में भी नहीं पड़ना पड़ेगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा सा तर्क है, समझने जैसी बात है। फिर इसी चीज में आते हैं कि हमारे जीवन शैली, हम लोग बहुत ऐसे हो गए कि हर चीज आपको, इस दुनिया का सबसे सरल काम, हम लोगों को इस दुनिया का सबसे सरल काम कठिन लगता है, और सबसे कठिन काम को हम सरल बना के जीत हासिल करते हुए हमने ये कर लिया, हमने माउंट एवरेस्ट छू ली, हमने ये बड़ा टारगेट कर लिया, हमने धन कमा लिया, इतना दौलत कमा लिया, हमने यश कमा लिया, हमारी चारों तरफ छवि, हमारे लोग बात मानते हैं। लेकिन सिंपल अपने साधारण अपने स्वास्थ्य के लिए आप ही को संघर्ष करना, आप ही को प्रमाद त्यागना पड़ेगा, आप ही को आलस्य छोड़ना पड़ेगा। साधारण सा काम है कि अगर सुबह हम 1.25 लीटर, शुरू में 1 लीटर, 1.25 लीटर अगर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी अपन पीते हैं, तो धीरे धीरे पीने की जब आदत पड़ जाएगी तो पेट साफ होने लग जाएगा, तो आपका शरीर निरोग हो जाएगा। और 80 दिन 40 दिन भी प्रयोग ये कोई करे ना सुबह, तो उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, कोई रोग नहीं रहता, क्योंकि कब्ज रहती नहीं, पेट साफ। तो हम लोग भारतीय लोग उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम रहे हुए ना, तो वहाँ पे क्या कि उनका जो गुलामी भी दिमाग से गई नहीं है कि सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान, सुबह उठ के दूध पी रहे हैं, वो भी नुकसान। देखो शास्त्रों में ये बात आई है कि सुबह दूध पीना है, सुबह पानी पीना है, दोपहर को छाछ पीनी है और शाम को दूध पीना है। ये चीज़ हम लोग क्या कि सुबह दूध पी रहे हैं, दोपहर को पानी पीते ना पीते, और दोपहर को पानी पी लिया तो ठीक, नहीं पिया तो रहने देते, और बाकी शाम को छाछ खा रहे हैं। सब कुछ बुद्धि भ्रष्ट होने का काम कर रहे हैं।
अब ये बात आती कि गेहूं की बात हम समझे कि हर सप्ताह में 2 दिन अपने को दलिया खाना है। ये वीडियो लंबा नहीं है, वीडियो लंबा करके क्या करना, आप लोगों के दिमाग की ब्रेन वॉश कीजिए, क्लियरनेस कीजिए कि हम लोग कैसे जी रहे हैं। हम लोग केवल आटे आटे के चारों तरफ घूम रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाहर से, जो दक्षिण भारत से और जो पंजाब वगैरह से जो लोग आते हैं, बहुत सारे जो चावल के प्रिय है, तो चावल वाले लोग वो क्या चावल को पिसवा कर, आटा पिसवा कर उसकी रोटी बना के खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे हैं, डायरेक्ट चावल खा रहे हैं। तो उनमें ताकत भी आती है। चावल खाए और तत्काल ताकत देता है चावल। और जो गेहूं है, गेहूं से आप पहले तो पिसवा रहे हो, उसकी ताकत ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, या तो मोटी मोटी रोटियां खाएं या बाटी खाएं, राजस्थानी लोग हैं तो, नहीं तो गेहूं उबाल के खाएं, दलिया उबाल के खाएं, इस तरीके से खाएं, तो वो चावल वाली ताकत उनमें आ जाती है। हम लोग गेहूं के जो नखरे करते हैं फिर गेहूं की रोटियां खाने से, तो बहुत सारे गुजराती मेरे दोस्त हैं मिलने वाले, उनको गेहूं की रोटियां नहीं पचती है। आप राजस्थान में रह रहे हो, आपकी पच सकती है, लेकिन अब उसमें भी आटा पहले से खराब कर चुके हो, खत्म तो वैसे ही हो गया। और सबसे बड़ा चीज़ है कि गेहूं उबाल के खा रहे हो, अच्छी बात है, गेहूं का दलिया खा रहे हो, ये भी अच्छी बात है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब जिन चक्कियों से जो गेहूं पीसा जाता है ना, तो वहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी 50 डिग्री से अधिक रहता है। तो आटे के जो गेहूं के जो आटे के गुण है, गेहूं के जो गुण है, वो ऑलरेडी उसमें नष्ट हो चुके होते हैं। फिर भी उसी आटे को हम लोग खाते हैं। और उसके बाद आप खुद सोचिए, बहुत बड़ा विषय नहीं है, एक सोचने का विषय है कि हम लोग हॉस्पिटल में बीमार होते हैं, कुछ ऑपरेशन होता, कुछ बड़ा कुछ बीमारी भगवान किसी को ना आए, लेकिन आती तब यही देखते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको दलिया खिलाओ। क्यों? अपनी जीवन शैली में दलिया शामिल क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान को पूरा मानते नहीं कि भगवान सर्वत्र है, सब में है। जब हर जीव में है, हर कण में है, सब में है, चाहे भोजन में है, चाहे किसी में भी है, सर्वत्र है, तो वो हमारी सहायता के लिए बनी हुई, पूरी सृष्टि मनुष्य के कीड़े करने के लिए बनी हुई है। ये परेशान ही कर रहा है, ये पेड़ काट रहा है इसकी मर्जी से, हर चीज, पक्षियों को मार रहा है, पशु पक्षियों की हत्या कर रहा है इसकी मर्जी से। इसकी इस जीव के अग्रभाग की तृष्णा खत्म ही नहीं हो रही, भगे जा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है, ये डॉक्टर लोग कभी आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन इतना बड़ा नुकसान है, ये पिज्जा बर्गर वगैरह ये सारी चीजें खा रहे हैं, जबकि रोटी भी गलत तरीके से खा रहे हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो आज से सप्ताह में 2 दिन अपने जीवन में, चाहे गेहूं का दलिया, चाहे मूंग की दाल का, और इस तरीके से अगर हो सके तो बहुत कम स्पीड से, धीरे धीरे चक्की से अगर आप गेहूं पिसा सके, उस आटे को खाएं, 10 दिन में उसको ख़त्म कर दें, तो भी लाभप्रद ही है तो नुकसान ही है आटा। या तो उसकी मोटी रोटी बना दे, या जो बरबरा आटा, जो इसको मोटा आटा बोलते हैं, वो मटर उससे बाटी बना सकते हैं। लेकिन हम लोग तो बस फैशन, तो खाने में भी फैशन चाहते हैं। हर चीज़ जो वाइट दिख रही वो सब स्वास्थ्यप्रद नहीं होती है, सब नुकसानदायक ही होती है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, 2 दूध की गिलास ली हमने, और 1 दूध की गिलास जिसमें से दूध सीधा लेके आए, गाय भैंस जो भी दूध आपको मिलता है वो लेके आए, उसके कैल्शियम की मात्रा मापी गई, और वो दूध 1 गिलास जिसमें शक्कर डाली गई, उसके बाद कैल्शियम की मात्रा मापी गई, बिल्कुल कम में कैल्शियम मिला था उसमें। 1% 100% कैल्शियम आ रहा था, एक में 10%। और वही जो चीनी डाल के हम लोग दूध पी रहे हैं। आजकल तो लोगों को पता नहीं, बोन बीटा खाया जा रहा है, ये बीटा खाया जा रहा है, कोई सा भी बीटा, एक्स्ट्रा पावर। अरे सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आप लोगों के जीवन की शैली को बिगाड़ दिया गया है। हम लोगों ने सप्ताह में दलिया खाना छोड़ दिया है, इसलिए ये नुकसान हो रहा है। 1 दिन उपवास अगर और 2 दिन दलिया, आपका जीवन स्वस्थ हो सकता है और होके रहेगा। आप दलिये पे आइए तो सही। पहले के आप समझिए, अपने दादा दादी, उनसे पूछिए, उनके त्योहार वगैरह पे केवल और केवल एक नाम मात्र की मिठाई, जिसको कहते थे लापसी या चूरमा, बस इससे अधिक कुछ नहीं बनता था। आजकल मिठाई के नाम पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाई जा रही। और यार दोस्त, ये जो आपके यार दोस्त अपने पैसों से आपको कचौरी समोसा वगैरह इस तरीके की मिठाइयाँ खिलाते ना, ये उस दिन तो सहयोगी सहभागी बनते हैं, आपको खिलाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जिस दिन आप बीमार होते हैं ना, तो कोई भी दोस्त ये नहीं कहने आता कि हम लोगों ने साथ में कचौरियाँ खाई है, अब हम आपकी बीमारी में 100 रुपये का कंट्रीब्यूट करते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओ।
ये बुद्धिमत्ता की बात है। इसलिए आप अपनी जीभ के अग्रभाग पर ध्यान दीजिए, 100% ध्यान दीजिए। आज जो इस वर्ल्ड में सारे जो उत्पाद है ना, ये जीभ के अग्रभाग के स्वाद के लिए बनाए गए। टॉफियाँ बनाई गई उसको चूस चूस के, आगे से टेस्ट कैसा लगा, स्वास्थ्यप्रद कहीं नहीं लिखा है। तो हमारी जीवन शैली में, गेहूं में ये बदलाव अपने को करना है कि जो दलिया खाना है 2 दिन। इस प्रकार वास्तविक चिंता जो स्वास्थ्य की है हम कर सकते हैं अपने लिए। और सुबह पानी पीना है, दोपहर को छाछ खानी है और शाम को दूध पीना है। जो लोग 5 से 7 भोजन कर सकते हैं वो 9 बजे दूध भी पी सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको फिर से धन्यवाद, खूब नमस्कार। इसी तरीके के जो वास्तविक जीवन की वीडियो है हमारे इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर घर में ये जान सके कि भगवान वास्तव में गलत नहीं है और हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। तो आज गेहूं की बात हुई, अगले दिन अगली औषधि की, अगली सामान्य चीज़ की बात की जाएगी जहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं। हम लोग मूंगफली को कैसे खा रहे हैं, अगले वीडियो में ज़रूर देखें। आपका खूब खूब धन्यवाद, नमस्कार।